और महाराष्ट्र से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मराठा समुदाय के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। ओबीसी समुदाय जैसी सुविधाएं मराठा समाज को मिलेंगी। फडणवीस सरकार ने ये फैसला लिया है। शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं लागू करने को लेकर ये फैसला लिया गया है। मराठा समुदाय के लिए 8 योजनाएं अब सरकार के द्वारा शुरू की जाएंगी। तो मराठा लोगों की लगातार ये मांग रही है कि मराठाओं को आरक्षण मिले, नौकरियों में, शिक्षा में, हर सुविधा में। लेकिन अब देखिए, ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और 8 नई योजनाएं मराठा समुदाय के लिए शुरू की जाएंगी, ओबीसी जैसी सुविधाएं के लिए। बिहार के बक्सर में एक पुल फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 5 दिन पहले जिस ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया था, वो अब बीच में से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बता रहा है कि ओवरब्रिज बनाने में कितना भ्रष्टाचार किया गया। क्योंकि बिहार के लोगों ने जितनी सरकार बदलते नहीं देखा होगा, उससे ज्यादा बिहार के अलग अलग शहरों से पुल गिरने और क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। और अब एक बार फिर से वही तस्वीरें सामने आई हैं। करीब 26 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया था। इटाड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों का दबाव होने के कारण जाम लगता था, इसीलिए ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया था। लेकिन 4 दिन में ही उसमें दरारें आ गई हैं। 5 दिन पहले इस पुल का उद्घाटन ऑनलाइन हुआ था और रेलवे इटाढ़ी गुमटी को बंद किया गया था और इसी से परिचालन किया जा रहा था, जिसके बाद आज 5वें दिन यह पुल क्षतिग्रस्त हो गई। ओवरब्रिज से फिलहाल आवाजाही रोक दी गई है। पुल में दरार से प्रशासन में हड़कंप मच गया है, तो वहीं लोगों ने जिम्मेदारों पर सख्त एक्शन की बात कही। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। खासकर पहाड़ों पर भारी बारिश ने लोगों को अब डराना शुरू कर दिया है। इस बीच उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक प्रशासन भी तैयारियों में जुटा दिखा और आपदा जैसे हालात से निपटने के लिए अभ्यास भी किया गया। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से कई लोगों को स्ट्रेचर पर लादकर बचाया गया, तो वहीं जम्मू के नौशेरा में हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से मेगा मॉक ड्रिल की गई। सबसे पहले बात केदारनाथ धाम की, जहां करीब 72 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। इन लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, संक्रमण और पैरों में चोट जैसी समस्याएं थी। जबकि जम्मू के नौशेरा में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सेना ने ऑपरेशन हिफाजत का संयुक्त अभ्यास किया। ये बॉडी को उससे टांगा गया और ये पूरी तरह से रस्सी के माध्यम से उस जो शख्स यहाँ पर डूबा हुआ है या फिर किस तरह से उसकी अनकॉन्शियस हो गया है, मौत हो गई है, तो उसे बिल्कुल नीचे आकर चॉपर जो है अपने उस स्थान तक ले जाने का काम जो है वो करेगा। हेलीकॉप्टर के साथ सेना ने ड्रोन, रस्सी, बोट और ह्यूमन चेन के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने का अभ्यास किया। इस अभ्यास में सेना के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें भी शामिल थी। दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या के बाद इलाके में दहशत है। असिस्टेंट प्रोफेसर का शव उनके ही फ्लैट में मिला है और उनके सिर पर किसी भारी चीज से जोरदार वार भी किया गया है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं इस दौरान हत्यारे ने प्रोफेसर के घर को बाहर से बंद करके उस पर ताला लगा दिया था। सुबह जब कैब ड्राइवर असिस्टेंट प्रोफेसर देवस्मिता पॉल को लेने आया तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, जिसके बाद महिला के रिश्तेदार को फोन किया गया। ऐसे बीच जब घर का दरवाजा खोला गया तो सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि महिला की लाश वहीं जमीन पर पड़ी हुई थी। जिस तरीके से हत्या की गई है, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि घर के अंदर एंट्री बेहद फ्रेंडली थी। लूटपाट की कोई भी कोशिश नहीं की गई है, यानी जो हत्यारा है वो महिला का ही कोई जानकार है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, तो वहीं फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जांच में सामने आया कि महिला का पति बेंगलुरु में रहता है और उसके बीच सब कुछ ठीक नहीं था।